अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंद, इंदी, इंदना, इंदिक, इंदहु और इंदकुम। अरबी के इन सारे शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंद या फिर इंदल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पास। पास को हम अरबी में इंद या फिर इंदल कहते हैं। जैसे कि घर के पास को हम अरबी में इंदल बेत कहते हैं। इंदल बेत का मतलब होता है घर के पास, क्योंकि इंद या फिर इंदल अरबी में पास को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं इंदल बेत। इसका हिंदी में मतलब होता है घर के पास। और दरवाजे के पास को हम अरबी में इंदल बाब कहते हैं। इंदल बाब का मतलब होता है दरवाजे के पास, क्योंकि इंद या फिर इंदल अरबी में पास को कहते हैं और बाब अरबिक में दरवाजा को कहते हैं। दोनों ही शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं इंदल बाब। तो इसका हिंदी में मतलब होता है दरवाजे के पास। और दुकान के पास को हम अरबी में इंदल महल कहते हैं। इंदल महल का मतलब होता है दुकान के पास, क्योंकि इंदल या फिर इंद अरबी में पास को कहते हैं और महल अरबी में दुकान को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलेंगे इंदल महल। इसका हिंदी में मतलब होगा दुकान के पास। और स्कूल के पास को हम अरबी में इंदल मदरसा कहते हैं। इंदल मदरसा का मतलब होता है स्कूल के पास। इंदल या फिर इंद अरबी में पास को कहते हैं और मदरसा अरबिक में स्कूल को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलेंगे इंदल मदरसा। इसका हिंदी में मतलब होता है स्कूल के पास। और मस्जिद के पास को हम अरबी में इंदल मस्जिद कहते हैं। इंदल मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद के पास, क्योंकि इंदल या फिर इंद अरबी में पास को कहते हैं और मस्जिद अरबिक में मस्जिद को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलेंगे इंदल मस्जिद। इसका हिंदी में मतलब होता है मस्जिद के पास। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अभी हूँ गाड़ी के पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन इंद सियारा, यानी कि मैं अभी हूँ गाड़ी के पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं। इंद या फिर इंदल अरबी में पास को और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ गाड़ी के पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल हिन इंद सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अभी हूँ होटल के पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन इंद मताम, यानी कि मैं अभी हूँ होटल के पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं। इंद या फिर इंदल अरबी में पास को कहते हैं और मताम अरबी में होटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ होटल के पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल हिन इंद मताम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अभी हूँ हॉस्पिटल के पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन इंद मुस्तशफा, यानी कि मैं अभी हूँ हॉस्पिटल के पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अल हिन अरबिक में अभी को और इंद या फिर इंदल अरबी में पास को कहते हैं और मुस्तशफा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ हॉस्पिटल के पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल हिन इंद मुस्तशफा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंदी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पास। हिंदी में कहते हैं मेरे पास, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इंदी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी इंदी, यानी कि मेरे पास नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे माफ़ी इंदी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफ़ी फुलूस, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफ़ी फुलूस अरबी में पैसा नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास
पैसा नहीं है तो इसे अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी शुगुल अरबी में काम नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मेरे पास सामान नहीं है, यानी किसी सामान के बारे में किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी अगराद, यानी कि मेरे पास सामान नहीं है। हिंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी अगराद अरबी में सामान नहीं है को। माफी यानी कि नहीं है और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास सामान नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी अगराद। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मेरे पास छुट्टा नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी माफी सर्फ, यानी कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी सर्फ अरबी में छुट्टा नहीं है को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और सर्फ अरबिक में छुट्टा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास छुट्टा नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी माफी सर्फ। अब हम सीखते हैं अरबिक के शब्द इंदिक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारे पास। हिंदी में कहते हैं तुम्हारे पास तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इंदिक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारे पास क्या है तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक एशफी, यानी कि तुम्हारे पास क्या है। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और एशफी अरबी में क्या है को कहते हैं, क्योंकि एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं और फी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक एश फी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यानी किसी से पूछना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक एश माफी, यानी तुम्हारे पास क्या नहीं है। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, एश या फिर उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक एश माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तो हम अरबी में बोलेंगे अना जाई इंदिक, यानी कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं और इंदिक अरबिक में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारे पास पैसा है, यानी कि अगर किसी से पूछना हो पैसों के बारे में तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक फी फुलूस, यानी कि तुम्हारे पास पैसा है। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और फी फुलूस अरबी में पैसा है को कहते हैं। फी यानी कि है और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा है तो इसे अरबिक में बोलेंगे इंदिक फी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हारे पास भूल गया तो हम अरबी में बोलेंगे अना इंदिक नसीत, यानी कि मैं तुम्हारे पास भूल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास भूल गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इंदिक नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हारे पास है या नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक फी वल्ला माफ़ी, यानी तुम्हारे पास है या नहीं है। इंदिक यानी कि तुम्हारे पास, फी यानी कि है और वल्ला यानी कि या और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास है या नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक फी वल्ला माफ़ी।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा है तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ फी इंदिक, यानी कि मैंने देखा है तुम्हारे पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को, शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं, और फी इंदिक अरबी में है तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देखा है तुम्हारे पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ फी इंदिक। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंदहू के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उसके पास। उसके पास को हम अरबिक में इंदहू कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि वह गया है उसके पास, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो कि वह गया है उसके पास, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रूह इंदहू, यानी कि वह गया है उसके पास। हुआ अरबी में वह को, रूह अरबी में गया है या फिर जाने को कहते हैं, और इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह गया है उसके पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ रूह इंदहू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि जाओ उसके पास मिलेगा, यानी किसी चीज या सामान को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह इंदहू हसल, यानी कि जाओ उसके पास मिलेगा। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ उसके पास मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह इंदहू हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि उसके पास चाबी है, यानी किसी और के पास, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहू फी मिफ्ता, यानी कि उसके पास चाबी है। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और फी मिफ्ताह अरबी में चाबी है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास चाबी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदहू फी मिफ्ताह। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि उसके पास गाड़ी है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहू फी सय्यारा, यानी कि उसके पास गाड़ी है। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और फी सय्यारा अरबी में गाड़ी है को कहते हैं। फी यानी कि है और सय्यारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास गाड़ी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदहू फी सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि उसके पास काम है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहू फी शुगुल, यानी कि उसके पास काम है। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदहू फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसके पास नहीं मिला, यानी किसी चीज या सामान के बारे में किसी से कहना हो कि उसके पास नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहू मा हसल, यानी कि उसके पास नहीं मिला। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी नहीं, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदहू मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसके पास टाइम नहीं है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहू वक्त माफी, यानी कि उसके पास टाइम नहीं है। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और वक्त माफी अरबी में टाइम नहीं है को। वक्त यानी कि नहीं टाइम, और माफी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि उसके पास टाइम नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इंदहू वक्त माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसके पास कौन गया है, यानी किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहू मन रो, यानी कि उसके पास कौन गया है। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं, और मन रोह अरबी में कौन गया है को कहते हैं, क्योंकि मन अरबी में कौन को, रोह अरबी में गया है या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास कौन गया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदहू मन रोह।
अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंदकुम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है आप सबके पास। आप सबके पास को हम अरबी में इंदकुम कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आप सबके पास आईडी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंदकुम फी इकामा, यानी कि आप सबके पास आईडी है। इंदकुम अरबी में आप सबके पास को कहते हैं और फी इकामा अरबी में आईडी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप सबके पास आईडी है, तो इसे अरबिक में बोलते हैं इंदकुम फी इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आप सबके पास पेपर है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों से अगर पूछना हो या फिर कोई और आप लोगों से पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आप सबसे कहेगा इंदकुम फी वरगा, यानी कि आप सबके पास पेपर है। इंदकुम यानी कि आप सबके पास, और फी वरगा अरबी में पेपर है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप सबके पास पेपर है, इसे अरबिक में बोलेंगे इंदकुम फी वरगा। और अगर हमें अरबी में एक से ज्यादा लोगों के लिए किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि आप सबके पास कोई आइडिया है, या फिर कोई और आप सबसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आप सबसे कहेगा इंदकुम फी आई फिक्रा, यानी कि आप सबके पास कोई आइडिया है। इंदकुम अरबी में आप सबके पास को कहते हैं और फी आई फिक्रा अरबी में कोई आइडिया है को कहते हैं। हिंदी में आप सबके पास कोई आइडिया है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इंदकुम फी आई फिक्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आप सबके पास नाश्ता है, या फिर कोई और आप सबसे पूछ रहा हो, यानी कि एक से ज्यादा लोगों से, तो अगला आदमी आप सबसे कहेगा इंदकुम फी फतूर, यानी कि आप सबके पास नाश्ता है। इंदकुम अरबी में आप सबके पास को कहते हैं और फी फतूर अरबी में नाश्ता है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आप सबके पास नाश्ता है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इंदकुम फी फतूर। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।